सोचिए अगर हमारी पृथ्वी पर डायमंड्स की बारिश होने लगे तो क्या मंजर होगा। आसमान में घनघोर बादल छाते ही हर कोई खुशी से झूम उठता है। बारिश की बूंदें ही गर्मी से राहत पहुंचाने का काम करती हैं। बारिश की वजह से फसलों की सिंचाई होती है, जबकि नदी और झीलों में पानी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर आसमान से पानी की जगह हीरे बरसने लगे तो क्या होगा? शायद नहीं, क्योंकि इस तरह की बात नामुमकिन सी लगती है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जहां हीरो की बारिश होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्सर आपने आसमान से ओले और पानी की बूंदें ही बरसते हुए देखा होगा। कई बार बिजली भी गिरती है। लेकिन अगर हम कहें कि एक नहीं बल्कि दो ऐसी जगह हैं जहां हीरे की बारिश होती है, वहां इतना हीरा है कि अगर मिल जाए तो धरती पर हर एक शख्स अरबपति बन सकता है। जी हाँ, चौंकिए मत, यह काल्पनिक बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। दरअसल हम जिन प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो नेपच्यून और यूरेनस है। नेपच्यून पृथ्वी से करीब 15 गुना बड़ा है, जबकि यूरेनस धरती से करीब 17 गुना बड़ा है। दोनों ग्रहों पर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि हीरे की बारिश होती है। इन ग्रहों पर हीरो की बारिश होने के पीछे की वजह काफी चौंकाने वाली है। यूरेनस और नेपच्यून ग्रह पर मीथेन गैस बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। जिस तरह से हमारी धरती पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फिर बारिश का रूप लेकर धरती पर बरसता है, उसी प्रकार नेपच्यून और यूरेनस पर जब मीथेन पर दबाव बनता है तो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिसके बाद कार्बन हीरे में तब्दील हो जाते हैं और फिर इनकी बारिश होती है। यह ग्रह धरती से सबसे ज्यादा दूर है। यहाँ पर तापमान भी शून्य से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 1000 सालों से ये हीरे धीरे धीरे इन प्लैनेट्स की बर्फीली सतह पर जमा हो रहे हैं। इन दोनों ग्रहों की संरचना पृथ्वी से काफी अलग है। इन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का दबदबा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन प्लैनेट्स के भीतरी भाग यानी सतह से लगभग 6200 मील अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। यही वजह है कि इन ग्रहों पर हीरो की बारिश होती है। लेकिन वैज्ञानिकों को इस हीरे वाली बात का पता कैसे चला? हाल ही में एक प्रयोग ने इन ग्रहों पर हीरो की बारिश होने की पुष्टि भी की है। दोनों के पैटर्न्स में काफी फर्क नहीं है, बस समझने में फर्क है। इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया। रिसर्च टीम ने इस प्रयोग के लिए कार्बन और हाइड्रोजन से बने प्लास्टिक पॉलीस्टीरीन को चुना। इसके बाद लेजर की मदद से इस पर उतना प्रेशर दिया गया जितना आम तौर पर इन प्लैनेट्स के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है। इसके लिए उन्होंने लैब में 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 150 गीगा पास्कल प्रेशर वाला एक क्षेत्र बनाया, जिसमें मीथेन को पास किया गया। ये पाया गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूट गया और कार्बन के एटम नैनो डायमंड में बदल गए। हालांकि लैब में ये डायमंड्स कुछ नैनोमीटर ही थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन प्लैनेट्स के एनवायरनमेंट को लैब में क्रिएट करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और ये भी साबित करने में सफल रहे कि कैसे इन दोनों प्लैनेट्स पर हीरो की न केवल फॉर्मेशन हो रही है बल्कि बाकायदा बारिश हो रही है। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने वॉयेजर और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यानों द्वारा अब तक के भेजे गए आंकड़ों को जब गणितीय मॉडल से मिलाया तो उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। गणितीय मॉडल के अनुसार यह कार्बन का एक पूरा साइकिल है। लेकिन आपको बता दें कि नेपच्यून और यूरेनस अकेले ऐसे ग्रह नहीं हैं जहां हीरो की बारिश होती है। सैटर्न के मून टाइटन पर भी मीथेन के महासागर है, परंतु वहां पर इतना हाई टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, इसलिए वहां पर हीरो के बजाय मीथेन की बारिश होती है।